स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम मल्टीप्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ हमें नाम से पता चल रहा है कि मल्टी से मुराद बहुत होते हैं, तो मल्टीप्लेट्स हमें ये बताती हैं कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें प्लेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और वो हमारे पास डिवाइस क्या है? वो डिवाइस है हमारे पास कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेट्स होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो कैपेसिटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेती है। ठीक है, और उसकी जो ये एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, ठीक है, उसे हम किस तरह से शो करते हैं? कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब ये मैंने आपको इसका जो फॉर्मूला है वो तो बता दिया। अब इसमें होता क्या है डिवाइस में? अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा कैपेसिटर लेती हूँ जो दो प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, और इन दो प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स उसके मैंने शो कर दिए हैं। ठीक है, एक बैटरी से वो ज्वाइन हुआ हुआ है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बैटरी है वो अगर प्लेट नंबर 1 एक को डिनोट कर दूं और प्लेट नंबर 2 डिनोट कर दूं, तो जो बैटरी है वो फॉर एग्जांपल अगर प्लेट 1 से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रही है प्लेट नंबर 2 तक, तो दैट मीन्स कि प्लेट नंबर 1 पे मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट नंबर 2 पे ट्रांसफर हुए हैं, तो वहां पे आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कैपेसिटेंस का मेरे पास फॉर्मूला है ये हमें क्या बता रहा है कि कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होती है अगर हम इन प्लेट्स का एरिया ए बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन आर जो है वो परमिटिविटी ड्यू टू अ मीडियम है, जो ए है वो इन प्लेट्स का एरिया शो करता है, और जो डी है वो इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान का डिस्टेंस है कि एक दूसरे से कितनी दूर रखी गई हैं। अब देखें, अब एरिया इनका अगर बढ़ाएं तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती है, यानी कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, वो बढ़ेगी। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं। ठीक है, ये देखें सर्कुलर प्लेट्स मैंने यहाँ पे बना दी हैं कि जो सर्कुलर प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के सामने रखी गई हैं। तो इनका जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास सर्कल के लिए वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो देखिए कैपेसिटेंस पर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिया बढ़ाए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अब देखिए हमारे पास दो इसके तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसका रेडियस बहुत बड़ा कर लें। ठीक है, जो हमारे पास प्लेट है उसका रेडियस बहुत बड़ा कर लें, लेकिन कोई ना कोई मतलब कि हद तो होगी हम लोगों के पास। हो सकता है इतना पॉसिबल ना हो कि उसका जो हमारे पास रेडियस है वो इतना ज़्यादा बड़ा कर सकें, यानी कि बहुत बड़ी प्लेट्स ले सकें। तो उसके लिए दूसरा तरीका हमारे पास ये आता है कि एक ही साइज की जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो हम रिपीट करते जाएं। यानी कि जैसे यहाँ पे मेरे पास दो प्लेट्स हैं, तो दो प्लेट्स के बजाय काफ़ी तादाद में अगर हम प्लेट्स इकट्ठी इस तरह से रख दें, ठीक है, कि उनसे हम कैपेसिटर बनाएं, तो हमारे पास देखें एरिया कितना बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हो गई। तो इसी आइडिया को यूज़ करते हुए मल्टी प्लेट कैपेसिटर बनाया जाता है। और वो कैसे बनाया जाता है कि जैसे देखें यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है, यहाँ पे मल्टी प्लेट कैपेसिटर बनाया हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी यहाँ पे प्लेट्स हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो मैंने ब्लू कलर में शो की हुई हैं। ठीक है, और जो प्लेट्स हैं जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड हैं बैटरी के, उनको मैंने पिंक कलर से शो किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि देखें जैसे ये प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो है, नंबर ऑफ प्लेट्स हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है वो कितना बनेगा? वो बनेगा n-1। ठीक है, यानी कि वो बनेगा 8। अब वो 8 कैसे बन रहा है? हालांकि हमारे पास जो प्लेट्स का नंबर है वो तो 9 है। ठीक है, वो अब देखते हैं कि कैसे बन रहा है। कि देखें यहाँ पे जैसे हमारे पास ऊपर जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ कि पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ताकि हमें इनकी जो तादाद है कैपेसिटर्स की वो मालूम करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये देखें अब ऊपर वाला जो कैपेसिटर है इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ कि देखें ये एक कैपेसिटर बन गया हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से। फिर दूसरा जो हमारे पास कैपेसिटर बनता है वो इन दो प्लेट्स की वजह से बन रहा है। ठीक है, ये हो गया 2
2 हो गया। फिर देखें एक और हमारे पास बना, ये थर्ड कैपेसिटर ये बन गया, और एक और कलर से मैं शो करती हूँ, थर्ड ये बन गया, ये फोर्थ बन गया हमारे पास, ठीक है, ये फोर्थ बन गया। अब हम बनाते हैं, देखें मिड वाला जो हमारे पास है वो बनाएगा अब, सॉरी ये बनाएगा हमारे पास फिफ्थ, ठीक है, ये बन गया हमारे पास फिफ्थ। और उसके बाद आता है फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ, और उसके बाद देखें सिक्स बना हमारे पास, ये बना सेवंथ वन कैपेसिटर, ठीक है। सेवंथ कैपेसिटर के बाद जो लास्ट वाली हमारे पास दो प्लेट्स हैं वो हमारे पास बना रही हैं एट्थ, ठीक है। यानी कि हमारे पास देखें कैसे कैपेसिटर्स कंप्लीट हुए हैं। यहाँ से अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं भी हुआ तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी तो इनको काउंट कर लेते हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि इनमें से अगर ये जो है फर्स्ट लाइन ये पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, फिर थर्ड पॉजिटिव है, फिर दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और एक और हमारे पास लाइन होगी जिसे हम कह देते हैं कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो देखें इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर्स कितने कितने बनने चाहिए, हमारे पास प्लेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट मीन्स हमारे पास कैपेसिटर्स जो है 6 बनने चाहिए। तो देखें अब यहाँ पे पहला कैपेसिटर ये बनेगा, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास ये बनेगा, सेकेंड हो गया 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि हमारे पास 6 कैपेसिटर्स बने क्योंकि हमारे पास लाइन थी 7। तो हम ये देख सकते हैं कि देखें जितनी हमने प्लेट्स एंटर की उनसे हमने कैपेसिटर बनाया, तो देखें एक ही हाल के हमने लेंथ की जो है प्लेट्स ज्वाइन की हैं, लेकिन हमारे पास कितने कैपेसिटर्स बन गए और उन सब कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो एड अप हो जाएगी, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स n है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आता है वो n-1 आता है। तो चलें आगे देखते हैं कि इनकी आगे डिटेल देखते हैं कि जो हाई क्वालिटी हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं उनमें जो डाई इलेक्ट्रिक होता है हमारे पास, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखा जाता है। तो हाई क्वालिटी के हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं उनमें मीका यूज किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर। जो मीका होता है वो मिनरल होता है और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जब इनएक्सपेंसिव यानी कि ऐसे कैपेसिटर्स बनाने हों जिन पे ज़्यादा कीमत ना लगे और कम कैपेसिटेंस के हों यानी कि 10 माइक्रोफैरड तक, ठीक है, उनकी वैल्यू हो, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जो प्लेट्स बनाई जाती हैं वो या तो टिन की बनाई जाती हैं, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। और उनके दरम्यान में जो डाई इलेक्ट्रिक होता है मीडियम, वो यूज़ किया जाता है वैक्स पेपर का, ठीक है। ये पेपर ऐसा होता है जिसके ऊपर वैक्स जो है वो उसकी कोटिंग की गई हुई हो ताकि जो पेपर है वो मॉइस्ट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, सॉरी मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए उस पेपर के ऊपर वैक्स लगाई जाती है। और ये जो पेपर होते हैं ये डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इंसर्ट किए जाते हैं इन प्लेट्स के अंदर। और इनको क्या कैसे डील किया जाता है कि इनको ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इन प्लेट्स को और इनको रोल्स की सूरत में लाया जाता है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास रोल सा है और जिसमें मुख्तलिफ कलर्स इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि जो मेरे पास वाइट इसमें कलर है वो प्लेट का है जो कि टिन या एल्यूमिनियम से बनता है, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर है वो वैक्स पेपर को शो कर रहा है, यानी कि वो एक एज अ डाई इलेक्ट्रिक इन प्लेट्स में यूज़ किया जाता है। और फिर इन प्लेट्स को एक सील हुए हुए कंटेनर में रख दिया जाता है जिसके बाद हमारे पास मल्टी प्लेट कैपेसिटर्स बनते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा कि मल्टी प्लेट कैपेसिटर से क्या मुराद है।